हेलो सो मेरे फेलो टीचर्स, सीटेट की न्यूज़ आ गई है। सीटेट जो है वैकेंसी आउट हो गई है। सीटेट एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सेंट्रल लेवल पर हर जो है स्टेट में वैलिड है। ऑलमोस्ट अभी कुछ स्टेट्स ने इसको वैलिड करना शुरू कर दिया है, वो खुद का टेट लेते हैं, बट स्टिल अभी भी इंडिया की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सीटेट इज़ द मेन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की, जिस पे आप जाकर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आ चुकी है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे। ये है इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 17 से शुरू हुई है, यानी कल से। मैं आज 18 को वीडियो बना रही हूँ। 17 से लेकर 16 अक्टूबर तक आप इसको सबमिशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी इन्होंने मेंशन कर दी है 1 दिसंबर। तो मतलब मैक्सिमम आपके पास 2.5 महीने का टाइम है कि आप अपना जो है प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, टाइम बहुत है। मतलब अगर आप एक अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आपने इतना कुछ तो पढ़ा ही है कि आप अगर 2.5 मंथ रिवाइज़ करेंगे अच्छे से तो सीटेट आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता, बट हाँ ये सेंस ऑफ माइंड तो ज़रूर मांगता है। मतलब कुछ नहीं कहूँगी, अप्रॉक्सीमेटली 150 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बिना पढ़े भी सही आंसर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है शिफ्ट भी दी गई है इन्होंने कि पेपर 2 है जो वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। एक ही दिन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। अभी तो जो ये ऑफिस जैसे ही आप लॉगिन करें, डाउनलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपके पास इस तरीके से एक 39 पेज का बुलेटिन आ जाएगा, जिसे आप ध्यान से पढ़िए। बट बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। पेपर आपका 1 दिसंबर को होगा। जहाँ तक है सीटेट जो है वो अपना पेपर कभी भी कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करता है, अदर देन कोई नेशनल इमरजेंसी ना हो जाए। तो मतलब आप मोस्ट प्रोबेबली 99% यही मान के चलिए कि आपका पेपर 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए आपको सीटेट अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो आपको पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ना है, एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायर्ड जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके पास पोस्टल पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आए। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा। जैसे ही आप कंफर्मेशन फ़ी पे करेंगे, कंफर्मेशन पेज कोड ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि वो आगे काम आएगा। तो ये स्टेप दिए हुए हैं। लॉगिन करेंगे, वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करेंगे। आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा कहीं पे। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने डालिए। उसके अंदर एग्जामिनेशन फ़ी पे कीजिए और कंफर्मेशन को पेज को प्रिंट करिए। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड भी इन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं कि 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए। जेपीजी इमेज का जो है वो साइज़ होना चाहिए 10 to 100 KB के बीच में। इमेज डायमेंशन भी मेंशनड है। तो इस तरीके से ये फीस है जनरल के लिए। अगर आप सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो 1000 रुपीज़ है। अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1200। SC ST के लिए 500 और 600 है। पेमेंट जो है वो हमेशा ऑनलाइन मोड में ही होगी, आप ऑफलाइन कैश पेमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद है आपके करेक्शन अपडेशन के लिए इन्होंने कहा है कि कोई चेंज नहीं हो सकता। आप एक बार पढ़िए, बहुत ध्यान से भरिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा एलिजिबिलिटी पे। ये इन्होंने पेपर 2 पेपर 1 की टाइमिंग दोबारा से दी गई है कि जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 है जो वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। 2.5 आवर के दोनों पेपर होंगे। अगर आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन टोटल एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम देने होंगे 5 आवर्स की। ये बता रखा है कि इन्होंने कि अगर आप NCTE की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, वही आपको पूरी होनी चाहिए। जनरली ये होता है कि अगर आप B.Ed हैं तो आप पेपर 2 फिल कर सकते हैं। अगर आप B.Ed नहीं है, ग्रेजुएशन है सिर्फ आपकी, तो आप पेपर 1 फिल कर सकते हैं। सीटेट का जो पेपर पैटर्न है वो रहता है आपका 150 मार्क्स का दोनों केसेस में। 30 आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के, मैथ्स कंपलसरी है, EVS कंपलसरी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बड़ा कम रहता है,
क्योंकि लैंग्वेज 1 में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, इंग्लिश हिंदी। लैंग्वेज 2 में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, इंग्लिश हिंदी। तो अगर हम इंडिया से हैं, हम प्रेफरेबली ये देखा गया है कि जो पेपर 1 है, अगर आप लैंग्वेज 1 है, अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो वो कम ईजी आती है रेदर देन लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी फिल कीजिए, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश फिल कीजिए। इसके अलावा आपके पास और भी लैंग्वेज हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं लेते, इसके अलावा और भी लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनके कोड दिए गए हैं, आप उससे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी कोई 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, बट इंग्लिश हिंदी जनरली कॉमन ही होती है। इसके बाद है मैथ्स, ईवीएस, ये सब अगर आप एनसीईआरटी से तैयार करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको 5th तक के बच्चों को पढ़ाना है तो एनसीईआरटी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसी तरह सेम 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 में एक ऑप्शन होता है मैथ साइंस का और सोशल स्टडीज़ का, वो आता है आपका पेपर 2 का कंपल्सरी। अगर आप उसमें 60 MCQ आएगा, अगर आप मैथ्स साइंस चूज़ करते हैं तो 30 मैथ्स के, 30 साइंस के, जिसके अंदर से 15-15 नंबर की उनकी पेडागोगी आती है। अगर आप एसएस चूज़ करते हैं तो 30 नंबर की साइंस एसएस पेडागोगी और 30 नंबर की कंप्लीट एसएस आती है। लैंग्वेज और चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सेम है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ हैं। तो यही है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स है कि 60% आपको लेना ज़रूरी है, यानी 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 आपकी ज़रूरी। 90 से ऊपर कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC/ST के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो लोग 80 मार्क्स वाले भी पास कंसीडर किए जाते हैं। ये सारे आपकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ती है कि सीटेट जो है वो हर स्टेट में ऑलमोस्ट एप्लीकेबल है गवर्नमेंट टीचिंग के लिए, चाहे वो KVS हो, NVS हो, कोई तिब्बतिन स्कूल हो या आपकी लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो, सब में यहाँ सीटेट के जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ है वो भी इसके अंदर मेंशन है आगे, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको 4 चॉइसेस डालनी पड़ेगी, तो वो अलॉट सिटी होगी, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा आपका, वो आप डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा फ़ी इन्होंने दोबारा दे रखी है, तो इसमें और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार प्लीज़ इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप सेकंड थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, आपको इस सारी चीज़ें पता ही होंगी। ये आपको इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, वो भी आपका 14 पेज से शुरू हो जाता है, जिसमें डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो आप डिटेल्स में दे सकते हैं। जनरली क्या होता है कि सीटेट में आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।